नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी फिर एक बार आपके सामने एक नई चीज को लेकर। हम हमेशा सुनते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, लाइफ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपको याद होगा कभी आप सफ़र पर निकले हो फैमिली के साथ घूमने के लिए और सफ़र शुरू ही हुआ है और बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ऐसी स्थिति में हम सब अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। हम उस चीज़ को ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऑल इज़ वेल। हम सबसे पहले उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि अब ये ऐसा हो गया है, अब इसको हम टाल नहीं सकते। और फिर हम जो भी वो 20-25 मिनट का समय लगेगा टायर को रिप्लेस करने का, उस समय को हम बहुत अच्छे तरीके से बिताते हैं, यादगार तरीके से बिताते हैं। पास के किसी खेत में चले जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफी कर लेते हैं, कुछ गीत गुनगुना लेते हैं, नाच लेते हैं और वो 20-25 मिनट का समय हम पास कर लेते हैं। वो जो परेशानी थी, तकलीफ़ थी, या जो जहाँ हमको जाना था वहाँ देर हो चुकी है, वो सारा गम भुला के हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन गए। तो हमने पॉजिटिव बनने से पहले जो प्रक्रिया की, जो हमारा एटीट्यूड बना, उस एटीट्यूड का नाम था एक्सेप्टिव बन गए हम सकारात्मक बनने से पहले क्या बने? स्वीकारात्मक बन गए। स्वीकारात्मक रहना इतनी अच्छी भावना है, इतना अच्छा एटीट्यूड है कि अगर आप स्वीकारात्मक बन जाते हो मुस्कुराते हुए, तो आप लाइफ में ऑटोमेटिक सकारात्मक बन जाओगे। इसलिए पॉजिटिव के चक्कर में नहीं गिरना है, हमको रहना है एक्सेप्टिव के चक्कर में, क्योंकि स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमेशा सिचुएशन बदलते रहती है, कभी सिचुएशन अच्छी आएगी, कभी सिचुएशन बुरी आएगी। आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर काम होगा ही जरूरी नहीं है। तो जब प्लानिंग आप कुछ करते हो और रिजल्ट कुछ और आ जाता है या सिचुएशन कुछ और आ जाती है, ऐसी स्थिति में एक्सेप्टिव रहना ही एक सफल व्यक्ति की निशानी है। दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति हैं, इनके भी जीवन में रुकावटें आई थी, इनके भी जीवन में फेल्यूअर्स आए थे, इनके भी जीवन में कभी अनसर्टन कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो वो पैनिक नहीं होते, वो उस चीज़ से बौखलाते नहीं हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर उसमें से कुछ तो भी सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब परिस्थिति विपरीत चल रही हो और विपरीत परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही हम अगर हमारे एक्शंस भी विपरीत हो जाए तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जब परिस्थिति विपरीत चल रही हो उस वक्त हमारी एक्शंस को सही रखना है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन का ही नाम होता है कि स्वीकारात्मक भूमिका के साथ अब कुछ नया निकालना है, तभी लाइफ में रास्ता निकलेगा और हम सफल बनेंगे। तो ये सफल लोगों का एक सद्गुण है, ये सफल लोगों की एक क्वालिटी है कि वे स्वीकारात्मक होते हैं। हमको भी स्वीकारात्मक होना ही चाहिए। निदा फाजली साहब की एक बहुत सुंदर गज़ल है, उसमें वो कहते हैं कि जो जी चाहे वो मिल जाए, ऐसा कब होता है। हर जीवन जीने का समझौता होता है। अब तक जो होता आया है वो ही होना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आंखों में एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। तो निदा फाजली साहब हमको एक बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर रोते रोते करेंगे तो ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, और ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर मुस्कुराते हुए करें, मुस्कुराकर किसी भी चीज़ का स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो लाइफ विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल।